जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुरुजी के चैनल MCX लाइव रिसर्च में, जो कि अब DWG एल्गो के नाम से जाना जाएगा। मैं अपनी वेबसाइट कुछ ही दिनों में फ्लैश कर दूंगा और हम दुबई बेस्ड कंपनी हो चुके हैं आज से, ठीक है। और आज ये बड़ी वीडियो बनाऊंगा, उसका कारण है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रोबोट को लेने के लिए बड़े उतावले हैं। उनको ये लगता है कि ये रोबोट ले लेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए, मैं बहुत क्लियर इंसान हूँ यार, आप लोगों को बताऊं। पैसा तो चाहिए, लेकिन किसी का हाई वाला पैसा नहीं चाहिए। ये मेरी अपनी नीति है, अपने कुछ रूल्स है, तो मैं पहले उसको क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, मैंने रोबोट के जो बैच चलाए, जो सबसे पहला बैच चलाया था और उनको फॉर्मूला भी सिखाया था, रोबोट के पीछे का जो लॉजिक है वो भी बताया था। उसके बाद एक बैच हुआ है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रोबोट दिया है, उसके पीछे का लॉजिक नहीं बताया। मेरा मानना ये था कि देखो, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमें लॉजिक से मतलब नहीं है, आप रोबोट दे दो, उसमें हमें साइन मिल जाएंगे, हम काम कर लेंगे। तो मैंने उस हिसाब से दिया। अब जो बैच आ रहा है वो भी इसी चीज़ का है कि लॉजिक तो बताएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहाँ सिग्नल बनता है, कहाँ से बाजार घूम जाता है, वो सब उसमें बताएंगे। और वहाँ पर टी, डबल टी, ग्रीन टी, रेड टी, उड़ाओ गिराओ, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। इसका अर्थ क्या है, कौन से उड़ाव पे, कौन से गिराव पे काम करना है, अगर उड़ाव आ गया तो एग्जिट कर लेना है, क्यों करना है, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। तो जो पिछला बैच गया, पिछले बैच में लगभग 36 के करीब लोग थे। अब 36 लोगों में से किसने कितना प्रॉफिट लिया? शुरू में तो सबने अच्छा प्रॉफिट निकाला, किसी ने 4 लाख, किसी ने 5 लाख, और बाद में हुआ क्या कि फेल होते चले गए। और कुछ ही लोग कामयाब हैं। मतलब 36 में से कितने लोग होंगे? 4, 5, 6 बस। तो रोबोट लेने के बाद भी लोग फेल हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? रोबोट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगर मेरी राय पूछोगे मुझसे, तो मैं कहता हूँ भाई, तुम्हें रोबोट नहीं लेना चाहिए। आपको अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं पता है, या आपके अंदर बहुत उतावलापन है, आपको ये कि जल्द से जल्द कर्जे से मुक्ति मिल जाए, या आप ये सोच रहे हैं कि मैं अभी जाके रोबोट लेके बड़ा ट्रेड मार दूंगा और अपने कर्जे से मुक्त हो जाऊंगा, तो अगर इस तरीके के लोग हैं तो मत आना, कोई फायदा नहीं है। सारा पैसा उड़ जाएगा और कर्जवान हो जाओगे। ये मैं खुद बोल रहा हूँ। देखो, मुझे लालच नहीं है। मुझे लालच क्यों नहीं है? देखो, जैसे आज मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने ट्रेड लगा रखी है। टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, उसमें सब कुछ बताया है। और कल एक स्क्रीनशॉट भी डाल दिया था, जिसमें इधर दिखा देता हूँ। देखिए, DWG एल्गो के नाम से ये मेरा चैनल है, जिसमें 94,174 सब्सक्राइबर है अभी। कल के दिन मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला जिसमें गिराव दिखाया हुआ है, उसके बाद में डबल टी भी दिखाया है, ये वाला, ठीक है। और फिर मैंने क्या लिखा है, ये देखिए, गिराव के बाद डबल टी आ जाए तो उसका रिजल्ट अगले दिन देखने को मिलेगा। कटान डाउन में होगा, ये भी हिंट दिया था। इस रोबोट ने ऑपरेटर की चाल को पकड़ रखा है। ये आपको पहले ही लिख दिया था कल रात को, और रात को लिखा। तो आज क्या हुआ है, आज आप लोग देखेंगे 244 रुपये का जो प्रीमियम था हमारा, वो कितना हो गया? 700 के करीब हो गया, 744, ठीक है। अब आप खुद काउंट कर लेना ये कितना गुना हो गया। अब इससे पहले देखिए, 15 जनवरी को क्या लिखा था, आज यहाँ से डाउन क्लोज का मतलब एक्सपायरी नीचे कटेगी। रोबोट ने पहले ही बता दिया है कि एक्सपायरी तो नीचे कटेगी। अगर वो डाउन में क्लोज हो जाता तो इसका मतलब और कंफर्मेशन थी कि इसने नीचे क्लोज होना है। अब एक काम करते हैं, आज की एक्सपायरी है, हम यहाँ पर इस ग्राफ को देख लेते हैं। देखो, टाइम फ्रेम है 3 मिनट का, कभी 15 मिनट, कभी 3 मिनट, ये अलग अलग तरीके से देखना होता है। टाइम फ्रेम का भी एक बहुत बड़ा काम होता है, ये तो मैं क्लास में बताऊंगा। अब देखो, यहाँ से जो इसका गैप अप खुला है, बहुत बड़ा गैप अप खुला है, हाँ माफ़ कीजिएगा, गैप डाउन खुला है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये गैप डाउन खुला, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पर इसने रेड टी, ग्रीन टी दे दिया। अब ग्रीन टी लगने का मतलब होता है कि बाजार को ऊपर जाना है। कितना ऊपर जाना है ये मैं क्लास में बता दूंगा, लेकिन ये ग्रीन टी काम नहीं करेगा, ये भी क्लास में बताऊंगा क्यों नहीं काम करेगा। पहली बात तो हम पुट बाय करके बैठे हैं, तो उसके बाद में आप ये देखो ना कि बाय कब करना। बाय तो जब करोगे जब उड़ाव आएगा। अब उड़ाव इधर आया, उड़ाव आते ही इसने किया क्या है, देखो यहाँ उड़ाव दिया, तो यहाँ इसने एक रेड टी दिया। उड़ाव के तुरंत बाद रेड टी दे देता है, इसका मतलब आपका ये उड़ाव फेल हो जाएगा।
और रेड टी के साथ में फिर डबल टी आ जाता, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल टी। ठीक है, अब ट्रिपल टी लगा तो क्या, बाज़ार को नीचे जाना है, बाज़ार यहाँ से नीचे चला गया, फिर टी लगा, फिर ट्रिपल टी लगा, इसके बाद में ये नीचे चल रहा है। अब आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अब आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ, सुबह सुबह मैंने भेजा 2,47,000 रुपये का प्रॉफिट है। ठीक है, ये भेजा, और इसमें जो प्रीमियम था आपका लगभग 744 रुपये के करीब हो गया था। 244 रुपये का प्रीमियम था, वो हो गया 700 के ऊपर में। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, 744 तो प्रीमियम हो गया, तो क्या इसके बाद बने रहना था कि नहीं? जैसा ग्राफ ने दिखाया, ग्राफ तो दिखा रहा है कि बने रहो, अभी कोई सिग्नल ऐसा आया नहीं, उड़ाओ यहाँ पर आया लेकिन इसको फेल कर दिया। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि वही जो 2,45,000 रुपये का जो प्रॉफिट था, अभी 8,10,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये 8,08,000 रुपये अभी चल रहा है। तो क्या आप लोगों ने भी इतना प्रॉफिट लिया या नहीं लिया, बने रहे या नहीं बने रहे, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं पोजीशन निकाल देता हूँ। 1:39 हो गया और इंडिया में टाइम हो गया 5:10, मतलब 3:10। तो पहले तो मैं पोजीशन निकाल देता हूँ आप लोगों के सामने। ये एग्ज़िट की पोजीशन निकाल दी, तो मेरे पास है 8,03,842 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट, कि 2 लाख समथिंग का सुबह प्रॉफिट था। उसको आगे कैरी कैसे करें, और जैसे जैसे बाज़ार चलता हम लोग देखते हैं उसको, थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर आया, थोड़ा प्रीमियम कम हुआ, तो हमें डर लगता है। अब उस डर में अगर आप पोजीशन निकाल दोगे, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी वीक है इसलिए आप पोजीशन को निकाल रहे हो, कोई रीज़न आपके पास है नहीं निकालने का, आपको बस ये है कि अच्छा प्रॉफिट आया, बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन बाज़ार को कैसे पकड़ना है, कैसे उस धारा में बने रहना है, ये एक स्किल होती है। इसीलिए ये रोबोट मैंने बनाया है कि आप उस धारा में बहते चलो। मैंने 2,47,000 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, और अब वही सेम पोजीशन मैंने लास्ट में निकाली है। कोई दूसरी पोजीशन नहीं है, मैंने कोई कॉल बाय नहीं करी, कुछ नहीं किया, बस उसको कैरी किया, एज इट इज़ किया। रोबोट ने कई दिन पहले ही बता दिया था कटान नीचे होना है, और जो बोल दिया वो सत्य होना ही है। आप चेक कर लो टेलीग्राम पर, 8 लाख रुपए पर मैंने ये पोजीशन निकाल दी। अब बात ये है कि जो रोबोट लेने के लिए आए हैं या लेने के लिए अभी आ रहे हैं, वो प्रॉफिट कर पाएंगे कि नहीं। मेरा ये वाला बैच रहेगा लास्ट में, यही मान के चलता हूँ, क्योंकि यार ऐसे रोबोट देने का कोई फ़ायदा भी नहीं ना। या तो आपके पास कुछ पैसा आए, समझ आए, तब तो मैं दूँ भी। लोग आते ही, मैंने पिछले बैच को समझाया भी कि तुम लोग एक काम करो, पहले 1 हफ्ता एक छोटे लोड के साथ काम करो। 2-3 लोगों को छोड़ के किसी ने भी सिंगल लोड पे काम नहीं किया, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि भाई वो तो हो गए फेल। अब फेल हो गए तो कैसे करेंगे आगे काम? और मैं आगे जो भी रोबोट दूंगा वो 6 महीने और 1 साल के लिए दूंगा। बार बार नहीं लग सकता, ये इंस्टॉलेशन बार बार नहीं होती है, एक बार होगी, अब 6 महीने के लिए और 1 साल के लिए। अगर आप आना चाहते हो, इस रोबोट को चाहिए, आपको एक काम यही करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ये सोच के आ रहे हैं कि मैं कर्जा लेके आ जाता हूँ और सामने एक बड़ी पोजीशन उठा लूँगा और मैं कर्जे से मुक्त हो जाऊँगा, तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आना। मेरे इस रोबोट पे जो काम कर रहे हैं, जो लेके गए हैं, उनकी अगर एक्यूरेसी देखी जाए, मतलब उनकी सक्सेस रेशो देखी जाए, तो कितनी है? ये तो 10% भी नहीं हुई, 20% के लगभग हुई है। तो 20% लोग सक्सेसफुल हो गए रोबोट लेने के बाद। क्या आप उस 20% में हो या आप 80% में हो? आपको कितना इस बाज़ार के बारे में ज्ञान है, कितना आप लोग जानते हैं, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। अगर जानते हैं और अपने ऊपर कंट्रोल है, तभी बैच में आना, और उस बैच की जानकारी मैं दूंगा, अभी थोड़ा सा रुक के दूंगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सब कुछ क्लियर है, सब टेलीग्राम पे डाल रखा है। बच्चे भी फेल हो रहे हैं, बहुत फेल हो रहे हैं, इसको लेके भी फेल हो रहे हैं। तो क्या करना इसको लेके? हम अपना मौज ले रहे हैं, ऐसे बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रॉफिट निकाल रहे हैं। और ये तो सिर्फ यही थोड़ा ही है, मैं आपको एक दूसरा भी दिखा देता हूँ अकाउंट। ये तो छोटा सा वो दिखाया मैंने आपको, एक दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। ये देखो, ये आज मैंने सुबह सुबह एक पोलिंग कर दी अपने DB2 वाले बैच में।
जो पिछली बार रोबोट लेके गया। मैंने पूछा क्या किया है, पुट बाय या कॉल बाय। तो इसमें कितने लोगों ने पुट बाय करी, एक तो मैं ही हूँ, 2 और है। इसका मतलब एक ऋषभ सुल्तानिया जिंदा है और एक सुनील कुमार जिंदा है, और ये ध्रुव गोयल जी है, इन्होंने कॉल बाय कर रखी है। देखो मुझे नहीं पता कि कॉल बाय क्यों कर रखी है, क्या रीज़न है, जबकि रोबोट बता रहा है कि ट्रिपल टी लग चुका है, रेड टी लगे हुए हैं, फिर भी कॉल बाय की। तो इसका मतलब भाई तुम्हारा लॉस होना निश्चित है। अब इसके बाद में ये ऋषभ सुल्तानिया है और सुनील कुमार, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देखो इनका पुराना वो दिखाता हूँ। ये ऋषभ सुल्तानिया का प्रॉफिट है, कल भी भेजा इन्होंने, ये देखो, और उससे पहले भी भेजा। मतलब इनकी बुद्धि सही काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। ठीक, बाकी राजीव जायसवाल भाई पार्टी, ये पंजाबी बंदा एकदम परफेक्ट है, ये मस्त रहते हैं हमेशा, चाहे प्रॉफिट आए या लॉस आए। सूरज सैनी आज तो भाई पार्टी देगा, ये लड़का ही बढ़िया। सूरज सैनी काम तो अच्छा कर रहा था, लेकिन कई बार गलतियां हो जाती है। ये अच्छा प्रॉफिट निकाल रहे भाई। ठीक, और ये तो हो गया हमारे बैच का रिजल्ट, जो कि बहुत ही डाउन है, बेकार है एकदम। 3-4 लोग ही जिंदा है, इसका मतलब सब फेल हो गए, ज़ीरो हो गए अपनी नादानियों के साथ में। कोई बात नहीं, अब मैं इसको हटा देता हूँ। अब बात करते हैं ये वाला जो आप प्रॉफिट देख रहे हैं, 1,45,000 रुपये। इसमें कितने रुपए लगाए थे पता है आपको? ये देखो यहाँ पर होगा कितने रुपए लगाए हैं, कहाँ है, कहाँ आता है ये रुपए लगाने वाला, ये रहा। 21,000 रुपये लगाए थे, 21,000 रुपये लगा के छोड़े, और प्रॉफिट कितना है, 1,45,000 रुपये। मायने रखता है यार 1,45,000 रुपये सिर्फ 21,000 रुपये लगा के। मैंने कई बार लोगों को बोला है, एक छोटा अमाउंट आपके कैपिटल को कई गुना कर देगा ऑप्शंस में, लेकिन एक बड़ा अमाउंट लगाओगे तो आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं देने वाला है। इसके पीछे की एक साइकोलॉजी है, वो कभी फिर समझाऊंगा। ये हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले पे। ये वाला भी एक अकाउंट है, जिसका 6,49,704 प्रॉफिट आ रहा है। दोबारा देख लो, इसमें आ रहा है 6,49,704 रुपये 75 पैसे, 1832 की LTP है। ये 3 मैंने आपको मोबाइल दिखाए हैं, ये आपको मैंने प्रॉफिट दिखा दिए। अब कुछ लोग कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं, नहीं कुछ ही कमा रहे हैं, बहुत लोग नहीं कमा रहे हैं। ऐसा है, रेशो ऐसा है। आप किस श्रेणी में होंगे ये समय बताएगा। तो इससे अच्छा ये है कि अपने पैसे ख़राब मत करो, और रोबोट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नुकसान होगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब होगा। दिमाग ख़राब होगा तो किसी न किसी को दोष देना है, और उसका भागीदार मैं क्यों बनूं? मैं तो अपना अच्छा कमा रहा हूं। मैं बोलता भी हूं टेलीग्राम चैनल पर ऐसा होगा, और ऐसा होता भी है। मेरी ट्रेड भी वैसी जाती है, मैं प्रॉफिट निकालता हूं, दूसरा नहीं निकालता है। इसका मतलब क्या है, लाभ हानि विधाता के हाथ में है। 6 चीज़ें विधाता के हाथ में है, जीवन, मृत्यु, यश, अपयश, लाभ और हानि। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और जो तुम्हारे प्रारब्ध खराब है तो हम क्या करें भाई, नुकसान तो होना ही है तुम्हारा। बुद्धि सेंटर में है ही नहीं, आपके सामने तो है ये रिजल्ट। बच्चों का भी रिजल्ट दिखा दिया, अपने स्टूडेंट का भी रिजल्ट दिखा दिया, मतलब स्टूडेंट बच्चे एक ही बात है, अपना भी दिखा दिया, और मेरी टीम के जो 2-4 लोग हैं उनका भी दिखा दिया। ऐसे ही मज़े ले रहे हैं हम तो। हम इसको अब फॉरेक्स में भी चलाएंगे। फॉरेक्स में फिर आपको कुछ अच्छी डील मिल सकती है, उसका एक नया वो बना के बताएंगे उसके बारे में। आज के लिए इतना ही, और मैं जा रहा हूँ आज, शायद फॉरेक्स का कुछ लगा हुआ है इधर दुबई में, देखने जाते हैं क्या है। मुझे एक LP चाहिए बढ़िया, LP मतलब जो जेन्युइन ब्रोकर होते हैं, वो उसको ढूंढ रहा हूँ मैं। क्योंकि अपना जब सौदा पड़ेगा तो सामने वाले भी कहेगा ये क्या हो रहा है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़े दिन में सब समझ आ जाएगी कि क्या सौदा पड़ेगा फॉरेक्स में। सब कहेंगे कि यार ये कौन बंदा आया, क्या कर गया, और स्वैग दिखाएंगे बढ़िया। ये रोबोट क्या क्या कर सकता है सब दिखा देंगे आपको। और इसी जो मेरा जो मेन एम था, जो काफ़ी टाइम से बोलता आया था, फॉरेक्स कंप्लीट करेगा उसको। जितना मर्जी कमाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।
आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।